नमस्कार दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो आप भी आज जो है अपने देश के लिए जय हिंद जय भारत जो कमेंट में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इंतजार करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके, देखिए कितने आप लोग जो है जय हिंद या जय भारत लिखकर देते हैं। चलिए आज एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आइस नेटवर्क का, क्योंकि मेननेट बहुत नज़दीक है और प्राइस भी अच्छा खासा चढ़ चुका है। तो जिनके पास होल्डिंग होगी उनका देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ हो चुका है, अप्रॉक्स डबल तो हो ही चुका है। बाकी देखते हैं और कितना जाता है, तो वो आपको इस वीडियो में कंफर्म और क्लियर करता हूँ कि आखिर क्या हो सकता है आगे, आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना है या सेल करना है। बाकी मार्केट में देखिए बहुत कुछ ऐसा चल नहीं रहा। बीटीसी आपका 1,04,000 1,05,000 इसके आसपास घूम रहा है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है आइस नेटवर्क, क्योंकि इसमें 3 दिन बाद मेननेट है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि होल्ड करना है या सेल करना है वो चीज़ें देखनी है। अभी करंट में जैसे हम चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो लगभग जो है 90 यानी कि 0.0090 के आसपास प्राइस चल रहा है। और यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो मैंने अपना पिंक कलर का जो आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है मार्क, यहां पर आप देख रहे हैं इस पे हम कितनी बार 1 2 3 4 5 6 अब छठी बार हम इस रेंज में आ चुके हैं। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं यानी कि हम जो है 95 के ऊपर चले जाते हैं, इसको रीटेस्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, ये हो जाएगा। 1-0 तो मुझे लगता है बहुत जल्दी किल हो जाना चाहिए। रात भी अप्रॉक्स ये 0.0097 तक गया था, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, हर एक सीन में होती है और ये हमेशा से आपसे कहता हूं, और वो भी तब जब कोई प्रोजेक्ट फ्यूचर में लिस्ट हो चुका होता है। देखिए स्पॉट में तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक थोड़े से चांस कम रहते हैं पंप डंप के, उसमें फिर मोस्टली लोग बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर में कोई चीज आ जाती है तो उसमें देखिए केवल ट्रेडिंग का हिसाब होता है, तो प्राइस भी ऊपर मैटर करता है। तो इसीलिए देखिए ये करीब 4 एक्सचेंजों पर फ्यूचर में भी आ चुका है। तो यहां पर आप इसलिए बहुत बड़े बड़े मूव की अभी उम्मीद ना करें। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये चलेगा। अभी जैसे कहा ना कि 90 के आसपास प्राइस घूम रहा है। अब मैं इस रेंज को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं, जो है अपने 90 और आपका 9495 इस दरमियान। मैंने कहा ना कि यहां हम छठी बार आए हैं जब से ये प्रोजेक्ट मार्केट में आया है, तब से यहां से अगर इसको हम यानी कि 95 या 96 के ऊपर निकल जाते हैं, यहां एक आध कैंडल 4 आवरली में अगर क्लोज कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी आपका 1-0 किल हो सकता है और 0.11 के आसपास प्राइस आपका जा सकता है। और वो भी ये जाएगा इन 3 दिन के अंदर ही अंदर। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बात की बात कर रहा हूं, नहीं, ये तो मैं केवल इन 3 दिन की ही बात कर रहा हूं जो आपके आने वाले 3 दिन हैं, यानी 27 28 29, यानी आपके एक तरह से देखा जाए तो 2 ही दिन ज्यादा बीच में मैटर ज्यादा करते हैं। 29 को तो अप्रॉक्स एक बूम जो आना है वो आ जाएगा। तो अब इंतजार आपको यही करना कि ये कब 1-0 किल करता है। अब इस केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको ये लेवल तो कुछ समझाया। यहां देखिए मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बोलूं, मैंने अभी बीच में आइस की बहुत खिंचाई की है और खिंचाई इसी संबंध में की है, मुझे थोड़ा सा ना टीम का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे सप्लाई का थोड़ा सा मैटर गड़बड़ लग रहा है कि ये कुछ सप्लाई जो है अपनी निकाल रहे हैं बहुत स्लोली स्लोली। तो भाई देखिए जब 5 साल के लिए आपकी सप्लाई लॉक है तो आपको इतनी जल्दी सप्लाई को मार्केट में नहीं लाना चाहिए। तभी आप देख रहे हैं सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ चुकी है, तो वो इसी में बढ़ी। और मैंने इसमें बहुत सारे जो है कमेंट भी इनको किए, लेकिन मुझे तो इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उसको बहुत सारे लोगों ने उसको रीट्वीट और वो भी किया, तो इन्होंने सफाई भी दिया कि ऐसा नहीं, बात वहां तक पहुंची है। और उसके बाद ही इसमें एक अच्छा खासा पंप आना शुरू हुआ है। तो ये तो होता ही है, जब किसी प्रोजेक्ट की थोड़ी सी उसको लगता है कि मेरी बद पिट रही है तो फिर उसमें वो पंप क्रिएट किया भी जाता है। तो मे भी हो सकता है ऐसा। लेकिन यह एक चीज और आपको नोटिस करनी पड़ेगी, वो है वैलिडेटर्स की संख्या। वैलिडेटर आपके अप्रॉक्स 180 हो चुके हैं। अब वैलिडेटर बनने के लिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 3 मिलियन अप्रॉक्स 30 लाख आइस टोकन आपको स्टेक करने पड़ेंगे, होल्ड करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैलिडेटर्स की संख्या भी देखिए ठीक बढ़ रही है और अभी इनको अपडेट करना है। तो मुझे लगता है कि अभी 20-30 वैलिडेटर और बढ़ जाएंगे और ये स्टेकिंग की संख्या बढ़ जाएगी। तो देखिए जितना माल स्टेक होता जाएगा उतना एक आम आदमी के लिए फायदेमंद है, उतना प्राइस बढ़ने के चांस रहेंगे। क्यों? वो सप्लाई आपकी मार्केट से हट गई, क्योंकि जो सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट हो रही है वो तो देखिए प्राइस को ऊपर नीचे करेगी। लेकिन मान लीजिए कोई सप्लाई मार्केट से हटके कहीं जाके स्टोर हो रही है तो समझ लीजिए कि वो मार्केट से हट गई। अब जो मार्केट में बचा वही सर्कुलेट होगा। तो उस हिसाब से ये अगर जितने वैलिडेटर बढ़ जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा, उतना प्राइस बढ़ेगा। तो क्यों? वो सप्लाई स्टेक होती जाएगी।
लेकिन यहाँ टीम अगर गद्दारी ना करे तो यहाँ मेन चीज देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी टीम पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं तो कहता हूँ 100% उसी पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए वो सप्लाई अनाप शनाप उतारना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर प्राइस वहीं का वहीं पहुंच जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो टीम ऐसा नहीं कर रही है। क्यों? अब डिपेंड करता है क्या कोई एक्सचेंज लिस्टिंग आ सकती है 29 तारीख को। तो देखिए मुझे अभी चांस थोड़ा सा कम लगता है, इसलिए लगता है कि इनकी टीम को भी पता है कि अभी सारी चीज एक साथ कर देंगे तो प्रोजेक्ट की हाइप खत्म हो जाएगी। अभी ये लिस्टिंग मुझे नहीं लगता कि करेंगे। देखिए फिर प्रोजेक्ट है, इंटरनल चीजें होती है, नहीं पता कि अंदर से एकदम से क्या निकाल के दे दें। तो अभी तो मुझे लगता है कि ये मैग्नेट के साथ जो अपना ब्रिज है ION और BSC वही लेके आएंगे। एक मेरा ओपिनियन है, देखिए इसको हम फुल एंड फाइनल नहीं मान सकते। हो सकता है कुछ इंटरनल प्रोग्राम उनकी चल रही हो, किसी एक्सचेंज पर लिस्ट लेके आ जाए। बाइबिट है आपका, कॉइनबेस है, बाइनेंस है, ये भी बड़े बड़े एक्सचेंज हैं जो इन पर लिस्ट नहीं है। तो अगर कोई एक एक्सचेंज भी आ गया तो भी आपका एक अच्छा बूम जा सकता है। लेकिन एक मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि अभी ये सारी चीज एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में हाइप इनको बना के रखनी है। तो उसके बाद मान लीजिए मेन नेट आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या, फिर तो इनके एक तरह से DApps वगैरह इनके प्लेटफॉर्म पर आएंगे, या कोई नए नए प्रोजेक्ट आएंगे ब्लॉकचेन है, या फिर एक्सचेंज लिस्टिंग, यही चीज इनके पास बचती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके लाएंगे, जिससे कि प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा खिंचता रहे, थोड़ी हाइप क्रिएट बनी रहे हमेशा से। इसलिए फिर बाकी देखते हैं, 29 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं तो कहता हूँ अगर कोई एक आध एक्सचेंज और लिस्टिंग आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक अभी मैक्सिमम प्राइस जो मान के चलता हूँ वो देखिए 0.15 के आसपास तक। अभी इससे ज़्यादा मैं मान के नहीं चलता, यहाँ से मान लीजिए डबल, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं मार्केट कैप पर भी। अभी ये मान लीजिए वही 50 मिलियन के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अब 50 मिलियन से अभी आप यहाँ से मान लीजिए अगर डबल भी करते हैं तो इसको लगभग जो है 100 मिलियन के आसपास का मार्केट कैप ले जाना पड़ेगा। तो भाई देखो अभी इतनी जल्दी मुझे सब कुछ इसमें ऐसा नजर आता नहीं, लेकिन देख डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े बड़े लोग इसमें आके इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक तो आए नहीं है जो ये कहो कि भाई किसी ने मान लीजिए 100 मिलियन खरीद लिया है, किसी ने 50 मिलियन खरीद लिया, या किसी ने 200 मिलियन खरीद लिया, ऐसा तो कोई अभी तक आया नहीं है। हाँ 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन ये वाले तो आ रहे हैं, ठीक है, तो उतना सेल भी हो जाता है, भाई ट्रेडिंग हो ही रही है। लेकिन ऐसे लोग अभी तक मार्केट में इसमें प्रोजेक्ट में नहीं है जिन्हें 50 मिलियन 100 मिलियन इस तरीके से इसने खरीदा होते। तो ऐसे जब लोग आते हैं ना प्रोजेक्ट में, तब फिर अनाप शनाप कैंडलें बनती हैं ग्रीन वाली, तो वो शायद अभी इसमें नहीं है। इसीलिए मैं मार्केट कैप मैक्सिमम अभी मान के चलता हूं 100-110 मिलियन के आसपास तक, इससे ज्यादा मैं अभी उम्मीद नहीं कर रहा। तो आप देखते हैं 29 तारीख आप बहुत नजदीक है, आप भी देखते रहेंगे। तो इसलिए भाई यहां आप प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो यहां मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए भाई हर 5% पे आप अपना सेल और बाय करते रहिए। जैसे ही आपको लगता है कि ये 5-7-10% ऊपर गया है, थोड़ा सा अमाउंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा बेच दें, तो फिर भाई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अभी प्रोजेक्ट का कुछ नहीं पता कि कितना बूम करेगा, लेकिन यहाँ समय समय पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते रहिए, फिर बाय करते रहिए। 5% नीचे आता है बाय कर लीजिए, 5-7-10% ऊपर जाता है मान लीजिए 10% बेच दीजिए, फिर नीचे, यानी कि यहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा भी बनाते रहिए। आप जो यही सोच के बैठे कि नहीं हम एक ही बार बेचेंगे, भाई वो उनका डिसीजन अपने हिसाब से रहेगा। मैं उसमें कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि 10% ऊपर गया, थोड़ा सा माल बेच देता हूँ। जैसे ही लगा कि ठीक है 5%, 7%, 8% नीचे आया, फिर जितने का बेचा था बस अपना प्रॉफिट निकाला, उतने का फिर से कर लिया। यानी कि मेरा आइस उतना का उतना ही रहता है। यानी मेरे पास मान लीजिए 1 लाख आइस हैं, तो उसमें से 20,000 बेचा और जैसे ही नीचे आया 20,000 फिर से खरीद लिया। मेरा 80,000 फिर भी बाकी है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन उसमें प्रॉफिट बना, वो अपना साइड में हो गया। तो इस तरीके से मेरा आइस का आइस पूरा है, प्रॉफिट साथ के साथ निकलता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप हर 5-7-10% पे ये चीज करते रहिए। क्यों? मैंने कहा ना कि मेन नेट के बाद इसमें गिरावट जरूर आएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों? जो लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं उनको लॉन्ग टाइम तक जाना है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि इवेंट है और इवेंट के बाद इसका प्राइस नीचे आएगा, तो उसी चीज का फायदा आप भी उठाएं। तो मैंने कहा ना, मैंने मैक्सिमम प्राइस बता दिया कि मुझे लगता है कि अगर कितना भी अभी ज़्यादा जाना चाहिए, डबल हो जाएगा प्राइस, तो वही है देखिए 0.15 या 16, बस इससे ज़्यादा नहीं मुझे भी लगता। लेकिन मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा आ गया, मान लीजिए कोई गेम ही पहले से प्लान कर रखा हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी है, इसी का नाम तो क्रिप्टो करेंसी है। तो भाई फिलहाल मैंने आपको सीन बता दिया कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो। और जो भाई ये सोचते हो भाई लॉन्ग टाइम ही रखना, भाई उनके लिए कोई किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है। आप अपना लॉन्ग टाइम रख सकते हो, जब दिल करे तब बेचना। मैंने अपना सीन बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बोला है। आप जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। फिलहाल 3 दिन आइस बुलिश रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। 27, 28, 29 और 29 मेन नेट के बाद जरूर इस पर फोकस रखें। प्लस एक चीज और ध्यान रखें,
इनका कोई भी अगर ट्वीट आता है इनकी टीम से तरफ से या कोई भी ट्वीट आता है उसका इंपैक्ट आपको प्राइस पर जरूर नजर आएगा। इन सारी चीज़ों पे फोकस रखिए, उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप चलते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं शाम को मार्केट के अपडेट के साथ। नमस्कार।